इंशाल्लाह शेर पे बोल लगाकर सॉरी सैफुल मलूक खोखर साहब मतलब सैफुल मलूक खोखर साहब और फान शफी खोखर साहब को इंशाल्लाह ताला बारी अक्सरियत से यहाँ से हम कामयाब करवाएंगे। कारकर्दगी की वजह से ये लोग आए हैं ना, मियां नवाज शरीफ का विजन की वजह से ये लोग आए हैं ना। मियां नवाज शरीफ ने जो जो काम किए हुए हैं वो लोगों को पता चल रहा है। जैसे मोटरवे बनाई उन्होंने, बिजली के अंधेरे दूर किए उन्होंने, ये सी पैक बनाया उन्होंने, ये और ट्रेन उन्होंने शुरू की है। यहाँ पे तमाम मैनेजमेंट कमेटी हैं जो हमारे साथ हैं इस वक्त, उनका भरपूर तावन है। सब ने हमारी हमायत का ऐलान किया हुआ है और जहाँ पे हम खड़े हुए हैं नवाब टाउन में, इसका तकरीबन 3000 वोट है इस वक्त और अल्लाह के फजल से 80-90% हमारी एवरेज है इस वक्त। कारकर्दगी का वोट है और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो काम किए हैं वो कारकर्दगी की बुनियाद पे उनको वोट जो है वो इंशाल्लाह यहाँ से अच्छी खासी लीड से जीतेंगे। जो कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं उससे रोज़गार में बहुत सारे मौक़े मुयसर आते हैं और इंडस्ट्री बहुत चलती है। तो मेरे ख्याल में ये जो अगर वो ये रास्ता इख्तियार करेंगे अल्लाह के फजल से मुल्क में बेरोज़गारी कम होगी और इससे महंगाई भी कम होगी। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई, मैं हूं आपकी होस्ट दीबा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नवाब टाउन में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की रूह रवा शख्सियत। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी मुस्लिम लीग नून के लिए इनकी तैयारी कैसी है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम क्या है? चौधरी महबूब अली गुजर जी। अच्छा महबूब साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो आज महफिल है ये किसने सजाई है सर? ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सब दोस्तों ने हमारे साथ मिलके सजाई है ये महफिल। तो ये हमारे सारे मुस्लिम लीग नून के शेर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो हल्की फुल्की सी मीटिंग की थी, ये तो जलसे की शक्ल में बदल गया है। तो हमें तो इतनी तुम्हारी तवक्को से ज़्यादा ये लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं। ये सारे माशाल्लाह नून लीग के जाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 तारीख को भी ऐसे ही ये जोग ब जोग निकलेंगे इंशाल्लाह। शेर पे बोल लगाकर सॉरी सैफुल मलूक खोखर साहब मतलब सैफुल मलूक खोखर साहब और फान शफी खोखर साहब को इंशाल्लाह ताला बारी अक्सरियत से यहाँ से हम कामयाब करवाएंगे। महबूब साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये एक खुद ब खुद ही एक जो है वो मजमे की शक्ल इख्तियार करके, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर कोई अहम जगह ले पाएगी? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कारकर्दगी की वजह से ये लोग आए हैं ना। मियां नवाज शरीफ का विजन की वजह से ये लोग आए हैं ना। मियां नवाज शरीफ ने जो जो काम किए हुए हैं वो लोगों को पता चल रहा है। जैसे मोटरवे बनाई उन्होंने, बिजली के अंधेरे दूर किए उन्होंने, ये सी पैक बनाया उन्होंने, ये और ट्रेन उन्होंने शुरू की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा विजन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ही था। उसी वजह से ये लोगों को ये बाशऊर होकर लोग माशाल्लाह उनके साथ ना जोग ब जोग में थे। महबूब साहब, ये बताइएगा कि आपके हलके से जो है आपका जो इलाका, इधर से खोखर बरादरान ही खड़े हुए हैं तकरीबन, तो आप खोखर बरादरान की कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खोखर बरादरान माशाल्लाह 35 साल से इस इलाके की खिदमत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत लीड के साथ यहाँ से ना इंशाल्लाह शेर कामयाब होगा। जी इफ्तिखार खोखर साहब, आप क्या देखते हैं इस टाइम हलके के अंदर क्या पोजीशन है मुस्लिम लीग नून? क्योंकि मैं आगे PP 167 का प्रेसिडेंट भी हूँ, PMLN का, और यहाँ पे जो पोजीशन है इस वक्त हमारे हल्के के तकरीबन हैं कुछ 40 सोसाइटीज़ हैं। यहाँ पे तकरीबन तमाम मैनेजमेंट कमेटी हैं जो हमारे साथ हैं इस वक्त, उनका भरपूर तावन है। सब ने हमारी हमायत का ऐलान किया हुआ है और जहाँ पे हम खड़े हुए हैं नवाब टाउन में, इसका तकरीबन कुछ 3000 वोट है इस वक्त और अल्लाह के फजल से 80-90% हमारी एवरेज है इस वक्त, क्योंकि हम सब इकट्ठे हो गए हैं और अल्लाह के फजल से जीतेंगे यहाँ से भी। यानी कि आप देख रहे हैं और या आप कहना चाह रहे हैं, आपका तज़िया ये कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो क्लीन स्वीप करेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह NA के और PP में भी इस हल्के में हमारे तकरीबन 3 MP हैं नीचे से इस वक्त, इरफान शफी खोखर, फैसल सैफ खोखर और मलिक शहबाज खोखर और MNA मलिक सैफुल मलूक खोखर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चारों की चारों सीटें हम विन करेंगे इंशाअल्लाह। चारों की चारों सीटें विन इंशाअल्लाह चारों की चारों सीटें। हाँ, ये 1 to 6 की बात हो रही है, 1 to 6 की बात हो रही है। जी चलें, ठीक, शुक्रिया शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? सैयद अज़हर हसन जैदी। अज़हर साहब, आप मुस्लिम लीग नून की पोजीशन क्या देखते हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन है जी। हमारा जो है कारकर्दगी का वोट है और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो काम किए हैं वो कारकर्दगी की बुनियाद पे उनको वोट जो है वो इंशाल्लाह यहाँ से अच्छी खासी लीड से जीतेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे नवाब टाउन के बहुत सारे जो मसाइल हैं खोखर बरादरान ने हमारे हल करवाए हैं। मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब ने और हमारे सोसाइटी के चेयरमैन हैं मलिक इफ्तिखार खोखर साहब, इन्होंने हमें साथ लेके चले हैं शुरू डे 1 से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम हुए हैं हमारे इस इलाके में।
इफ्तिखार साहब, आपसे एक आवाम की दिलचस्पी का सवाल करूंगी मैं। मसाइल तो बेतहाशा है, पिछली हुकूमत जैसे कि आप बकौल आपके कि पीटीआई ने कुछ भी नहीं किया, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं, सिफर है। तो मेरा ख्याल है मसाइल को तो अनबार लगा हुआ है। तो आप कौन सा ऐसा मेन मसला है जो आवाम का देखते हैं, जो आपके इलाके का है, वो आप हल करेंगे तरजीही बुनियादों? इस इलाके का वैसे तो सोसाइटी लेवल पे मसाइल तो बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर हैं। मैं इस सोसाइटी का मुसलसल चेयरमैन आ रहा हूँ और मेरे साथ शेख शाही साहब हैं और वो इसके प्रेसिडेंट हैं। वो भी तकरीबन कोई 8-10 साल से वो भी लगातार आ रहे हैं और हम दोनों ने मिलकर इस इलाके की तरक्की के लिए, बल्कि यहाँ पे तो जब जैसे स्टार्ट हुआ था उस वक्त ये ऐसे माहौल नहीं था यहाँ पे बिजली पानी गैस की जैसे खैर ये तो बेसिक चीज़ें हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं थी। इस वक्त जो है जो महंगाई का जो मामला है वो उस सिलसिले में जो है ना कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है, अब मेरे ख्याल में जो हमारे नवाज़ शरीफ के जहाँ जो उन्होंने जो प्लान किया होता है ना, जो कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं उससे रोज़गार में बहुत सारे मौक़े मुयसर आते हैं और इंडस्ट्री बहुत चलती है। तो मेरे ख्याल में ये जो अगर वो ये रास्ता इख्तियार करेंगे अल्लाह के फजल से मुल्क में बेरोज़गारी कम होगी और इससे महंगाई भी कम होगी। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि नवाब टाउन की आवाम जो है वो इस टाइम जो है उनकी पूरी उम्मीद जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो जो मुल्क है वो एक दफ़ा फिर से तरक्की की जानिब गामज़न होगा और जो महंगाई है उसका तोड़ सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है। जी।